हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम डिस्कशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, इसके पहले वाले मैंने रिलेशन देख लिया है बेसिक। अब इसमें रिप्रेजेंट किस तरह से हम करते हैं रिलेशन को, डिफरेंट वे है इसका। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट इसका हम जानते हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट होता है, देखते हैं रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में किस तरह से रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लेते कोई सेट आपको दे देगा 1 2। ठीक है, अब बी मान लेते कोई सेट है बी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में कोई रिलेशन इस तरह से रोस्टर फॉर्म में इस तरह से आपको रिलेशन रिप्रेजेंट करना है। 1 बी के साथ रहे, फिर 1 सी के साथ रिलेशन है, फिर 2 बी के साथ रिलेशन है एंड 2 सी के साथ रिलेशन है। तो इस तरह से इसको आप रोस्टर फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो समझ आइएगा कि रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है। दूसरा क्या है मेरा कि सब बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखिए सब बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सब बिल्डर फॉर्म, बिल्डर के फॉर्म के लिखने के लिए क्या होगा कि जैसे एक्स वाई कोई इस तरह से रिलेशन आपको दे देगा, जो कि एक्स वाई इस तरह से कोमा कुछ भी फंक्शन रही रिलेशन रहे। ठीक है, जो यहाँ से क्या करेगा कि एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड वाई जो बिलोंग करेगा किसको, बी को, एंड एक्स और वाई में कुछ क्या होगा ये इसका मतलब समझिए कुछ इक्वेशन इसका बनेगा। ठीक है, कि दोनों में इक्वेशन क्या होगा, तो इसी का फॉर्म सब समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे इसको लिखने के लिए जैसे मान लेते हैं एग्जांपल आपको हम ले लेते हैं कि ए कोई सेट है 1 3 5 7 9। ठीक है, और बी कोई सेट है 3 5 7 9। अब इस दोनों में देखिए क्या है, इसका कोई रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए रिलेशन क्या है कि आपको दे देगा, जैसे मान लेते हैं 1 3 है, ठीक है, 3 5 है और 7 9 है। इस तरह से आपको रिलेशन है। ठीक है, तो ये दोनों में देख सकते हैं कॉमन क्या है, दोनों का डिफरेंट का कॉमन क्या है। यहाँ से देख सकते हैं 2 का कॉमन है, 2 का कॉमन, सब में क्या है 2 का डिफरेंट है। तो यहाँ से आप खुद समझ सकते हैं कि x में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो y हमको वैल्यू प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से सब बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं है कि एक्स वाई जो भी इक्वेशन है, जो एक्स बिलोंग कर रहा है ए एंड वाई बिलोंग कर रहा है बी, एंड इक्वेशन मेरा क्या बन गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2। सिंपल। तो इसे सब बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है और रोस्टर फॉर्म में इस फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टैबुलर फॉर्म क्या होता है। देखिए टैबुलर फॉर्म में होता क्या है कि टैबुलर फॉर्म, ठीक है, थर्ड है टैबुलर फॉर्म। देखिए टैबुलर फॉर्म में किस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई सेट है आर है, सेट आर नहीं पहले रिलेशन मान लेते हैं। ठीक है, सेट कोई एलिमेंट दे देगा कुछ, मान लेते हैं 1 2 3 दे दिया। ठीक है, और बी कोई सेट दे दिया, मान लेते हैं 2 3 समथिंग 2 4 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी रिलेशन रहता है। देखिए टैबुलर फॉर्म में लिखने का, फॉर्म लिखने के लिए बहुत ईजी है। आर रिलेशन, देखिए रिलेशन इन दोनों में क्या है, तो इधर ए का एलिमेंट इधर बी का एलिमेंट। ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, बी का एलिमेंट क्या है मेरा 2 4। अभी दोनों में देखिए क्या है रिलेशन बन रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपल रिलेशन बीच में रखिए, इस साइड बी का एलिमेंट, इस साइड ए का एलिमेंट, यानी कि वाई का एलिमेंट एक्स का एलिमेंट। क्लियर है। इसमें क्या है कि अगर कोई रिलेशन अगर है तो रिलेशन इफ रिलेशन है, इफ रिलेशन तो देन क्या हो जाएगा 1 होगा, और नॉट रिलेशन जब रिलेशन नहीं रहेगा तो देन वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो अगर मान तो 1 2 में अगर रिलेशन इंडिकेट कर रहा है तो मान लेंगे इस तरह से क्वेश्चन में अगर दे देगा कि टैबुलर फॉर्म में, और अगर यहाँ पर 1 इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब समझ आएगा कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है। अगर 1 फॉर्म में 0 दे दे तो इसका मतलब समझ आएगा कि वह रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये जो 0 दे नोट रिलेशन, रिलेशन मान लेते रिलेशन है, नोट रिलेशन, इस तरह से फॉर्म में चलता है। फॉर्म मेरा देखिए क्या है कि बाई एरो डायग्राम से, देखिए एरो डायग्राम से किस तरह से रिलेशन लिखते हैं। जैसे कि ए कोई सेट है 1 2 3 मान लेते हैं, बी कोई सेट है 3 4 5 6। अब दोनों का देखिए टैबुलर फॉर्म लिखने के लिए रिलेशन इस तरह से गिवन हो जाएगा कि मान लेते हैं 1 3 के साथ रिलेशन है, 2 4 के साथ है और 3 5 के साथ है।
यहाँ पर इस तरह फॉर्म में आपको गिवन रहेगा रिलेशन में, ठीक है, कि इस तरह से दोनों का रिलेशन चल रहा है, क्या चीज कि वो 1 2 के साथ है और वो यहाँ से 2 4 के साथ है, ठीक है, और यहाँ से 3 2 के साथ है, ठीक है। तो इस फॉर्म में 1 2 के साथ जहां पर रिलेशन ही बता रहा है तो 1 2 के साथ रिलेशन है, यानी 1 2 के साथ रिलेशन 1, क्योंकि 1 क्या है कि जब इफ रिलेशन होगा तो यहाँ पर 1 होगा, इफ नॉट रिलेशन तो वैल्यू क्या होगा 0 रखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से अगर 1 2 4 है, नहीं है 0, 2 2 है, यस नहीं है 0, 2 4 है, यस 1 है, 3 2 है, 1 है, तो 1 रख देंगे। है 3 4 में है रिलेशन कहीं नहीं है तो 0। क्लियर है। तो इसी तरह से इसमें रिलेशन आपको दे देगा, जैसे कि 1 3 है दे देगा, चलिए निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन सारा हम बताएंगे, ठीक है। तो 1 3 के साथ मान लेते रिलेशन है, 2 4 के साथ रिलेशन है, 3 6 के मान लेते रिलेशन है, 4 5 के साथ रिलेशन है, ठीक है, इस तरह से रिलेशन है। तो इसको देखिए बाय एरो डायग्राम से किस तरह से आपको लिखना है, चलिए यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, जैसे 1 2 3, ठीक है, ये एक एलिमेंट लिखते हैं और ये मेरा बी का एलिमेंट लिखते हैं 3 4 5 6, ठीक है, बी का एलिमेंट। अब इसमें देखिए क्या है कि 1 से 3, तो 1 से 3 मेरा रिलेशन है, यस, 2 से 4 है, यस, 3 से 6 है, यस, और 4 से 5 है, इसमें 4 ले लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से 4 तक है ना एक्स में, ठीक है, तो 4 से 5 है। तो इससे बाय एरो डायग्राम से इस तरह से इंडिकेट करते हैं, सिंपल है। जो 1 से 3 है तो वहां से खाली एरो मिला देंगे कि जिसमें जिसमें मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स है, ठीक है, ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, देखिए ग्राफ से कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, जैसे कि मान लीजिए कोई सेट आपको दे देगा कि 1 2 दे दिया, ठीक है, और बी कोई सेट दे दिया, मान लेते हैं कुछ भी एनीथिंग 3 4 5, ठीक है। अभी दोनों में रिलेशन मान लेते हैं कि इस तरह से रहे, 1 4 के साथ रहे और 2 3 के साथ रहे, 4 4 तो नहीं है, 2 5 के साथ है, ठीक है, इस तरह से रिलेशन रहे। तो यहाँ से ग्राफ में आपको क्या करना है, सिंपली ग्राफ आपको पढ़े होंगे बचपन से, ठीक है, कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते थे। एक्स एक्सिस में क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट 1 2 है, यहाँ भी देख सकते हैं एक्स में 1 2 मैक्सिमम 2 एलिमेंट है, तो एक्स में 1 2 दे दिए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि ए का सेट का एलिमेंट इधर बी का सेट का एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ से बी का मैक्सिमम कितना है, 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्या 1 से 4, तो 1 से 4 यहाँ पर एलिमेंट आ गया डॉट, ठीक है, और 2 से 3 है तो 2 से 3 यहाँ पर आ गया, और 2 से 5 है 2 से 5 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से एरो से हम ग्राफ से इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा मैंने रिप्रेजेंटेशन और कितना तरह से आप है सारा बता दिए कि कितना प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 पूरा क्लियर कर देंगे, इसका करने पर आपको एक्सरसाइज 2.1 पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय भारत, टेक केयर।